पाठशाला में अब उस बुलडोजर का चैप्टर जिसने बुलडोजर विरोधियों का पूरा एजेंडा चूर चूर कर दिया। जो लोग ये कहते हैं कि यूपी में बुलडोजर जाति धर्म को देखकर चलता है, जो लोग कहते हैं कि बुलडोजर यूपी में पार्टी देखकर चलता है, जो लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर सिर्फ अंसार और अब्दुल पर चलता है, अर्जुन और अजय पर नहीं चलता, वो लोग आज देख लें कि बुलडोजर बीजेपी के उस नेता श्रीकांत त्यागी के घर पर भी चलता है जो नोएडा की सोसाइटी में गुंडागर्दी कर रहा था। ये उस सोसाइटी की तस्वीर है। नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी तो हिंदू है ना, मुसलमान नाम तो नहीं लग रहा आपको। श्रीकांत त्यागी के फ्लैट के बाहर अवैध निर्माण था, उस पर बुलडोजर चल गया। श्रीकांत का फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर है, उसने फ्लैट के बाहर का बड़ा हिस्सा कब्जा कर रखा था, टीम ने उसे तोड़ दिया। त्यागी ने फ्लैट में जाने के लिए सोसाइटी के बेसमेंट से सीढ़ी बनवा रखी थी। उसने सोसाइटी के कॉमन एरिया में अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया था। उसने फ्लैट के बाहर के एरिया में पेड़ पौधे लगाकर उस जगह को भी घेर लिया था। इस पूरे अवैध निर्माण पर पहले हथौड़ा चला, फिर बुलडोजर से एक्शन हो गया। बीजेपी कह रही है कि उसका श्रीकांत त्यागी से कोई लेना देना नहीं, जबकि विपक्ष उसकी तस्वीरें दिखाकर कह रहा है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का ही आदमी है। अब चलिए थोड़ी देर मान लेते हैं कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ, तो फिर तो एक्शन जो हुआ उसकी और तारीफ होनी चाहिए कि बीजेपी नेता को भी नहीं बचाया गया, उस पर भी कोई रहम नहीं किया गया। 5 अगस्त को श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो महिला को धमका रहा था, उसको अपशब्द कह रहा था, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा था। वीडियो वायरल होते ही उसके खिलाफ एक्शन तेज हो गया। 5 अगस्त जिस दिन वीडियो वायरल हुआ उसी दिन उसके खिलाफ एफआईआर हुई, उसी दिन वो फरार हो गया। 6 अगस्त शनिवार को उसके 4 करीबियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 7 अगस्त रविवार को श्रीकांत त्यागी से जुड़े 6 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। 8 अगस्त उसके फ्लैट पर हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। यह होता है एक्शन। श्रीकांत त्यागी के घर पर जब बुलडोजर चला तो विपक्ष इसे दिखावटी कार्रवाई बताने लगा। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया कि क्या इतने सालों से भाजपा सरकार को नहीं पता था कि नोएडा के भाजपा नेता का निर्माण अवैध है, बुलडोजर कार्रवाई दिखावटी है। इन सवालों के जवाब से सरकार बच रही है। एक महिला के साथ खुलेआम अभद्रता व 10-15 गुंडे भेजकर महिलाओं को धमकाने की हिम्मत उसे कौन दे रहा है? कौन है जो उसको बचाता है? शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो यह तक कह दिया कि किसी भी जाति धर्म पर बुलडोजर जस्टिस नहीं होना चाहिए। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। उसकी गिरफ्तारी ना होने की वजह सबसे बड़ी ये है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता, वो पुलिस की चुंगल से निकल जाता है। वो कितनी भी बदतमीजी कर ले महिलाओं से, उनके साथ दुर्व्यवहार कर ले, पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी संरक्षण उनको मिलती है। आज बुलडोजर उनके घर पे चलाना, मैं मानती हूँ कोई भी जाति, कोई धर्म पे बुलडोजर जस्टिस नहीं होना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने खुद ही बुलडोजर एक्शन को धर्म और जाति से जोड़ दिया, जबकि ये मामला धर्म और जाति का तो है ही नहीं। ये मामला अवैध निर्माण का है जिसके खिलाफ ये पूरी लड़ाई थी। और सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला, श्रीकांत के घर पर बुलडोजर चला तो विपक्ष इसे दिखावटी कार्रवाई बता रहा था। लेकिन ये कहा जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एक्शन ही नहीं होगा, ये पहले कह रहे थे, क्योंकि वो बीजेपी नेता है। ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। त्यागी को पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम रखा गया है। शुरू में उसके खिलाफ धारा 354 यानी किसी महिला पर हमला करना के तहत केस दर्ज हुआ था। उसके बाद श्रीकांत के खिलाफ कई धाराओं को जोड़ा गया। धारा 323 जोड़ी गई यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 504 यानी शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, धारा 506 भी लगा दी गई यानी धमकी देना, और धारा 447 लगाई गई गैरकानूनी तरीके से प्रवेश करना। गुंडों पर लगने वाला गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। त्यागी की अवैध संपत्तियों की जांच हो रही है। त्यागी की 5 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। एक गाड़ी जिस पर यूपी सरकार का स्टिकर लगा था, उस मामले में अलग से एफआईआर दर्ज की गई है। त्यागी की कई दुकानें हैं जहां इनकम टैक्स, जीएसटी और नोएडा अथॉरिटी की टीम ने जांच की है। मतलब ऊपरी कार्रवाई होती तो इतना करने की थोड़ी जरूरत पड़ती। कहते एफआईआर हो गई, निकल लिए। कंस्ट्रक्शन भी तोड़ दिया, अवैध कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद जो है वहां पर कार्रवाई भी कर दी और गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया। श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई, लेकिन वो अभी पकड़ा नहीं जा सका है। उसने सीधे नोएडा की सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है।
कोर्ट ने सरेंडर के लिए 10 अगस्त की तारीख दी है, लेकिन हमें यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है और सीधे कोर्ट में सरेंडर करता है तो यह भी कहा जा सकता है कि उस पर एक्शन के डर से उसने सरेंडर किया। श्रीकांत त्यागी के मामले में साबित कर दिया गया है कि जो भी अपराधी है, जो भी अपराध करते हैं, उन पर सभी पर एक्शन होता है और बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी के कानूनी निर्माण या किसी को घर जो है वो तोड़ दिया गया। श्रीकांत का भी घर नहीं तोड़ा है, उसके घर के बाहर जो कंस्ट्रक्शन था अवैध था वो तोड़ा गया है। अब आप याद कीजिए कि इसी नोएडा में जहां श्रीकांत त्यागी का मामला हुआ, उसी नोएडा में कुछ महीने पहले कई फार्म हाउस के अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था। नोएडा में ही अवैध तरीके से बनाए गए 62 फार्म हाउस पर बुलडोजर चला था। 55 करोड़ की कीमत की 1.45 लाख वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया था। इसी तरह से दिल्ली में ओखला के मदनपुर खादर में यूपी सिंचाई विभाग की 1200 वर्ग मीटर की जमीन पर बुलडोजर चला था। यह जमीन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने कब्जा करके रखी हुई थी। आप याद कीजिए, इसी साल जब प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चला था, तब कितना हंगामा हुआ था। बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया था। इस पर 12 जून 2022 को असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया था कि मुसलमान होना ही अपराध है। आफरीन फातिमा का घर तोड़ा गया, टेनी का घर क्यों सुरक्षित है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यूपी के सीएम इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह बर्ताव कर रहे हैं, वो चाहें तो किसी का भी घर ध्वस्त कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि अदालतों में ताला लगा दिया जाए, जब सीएम तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरूरत है। ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि एक समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलाकर संविधान को कमजोर किया जा रहा है। एक बार ओवैसी के वो बयान सुनिए, फिर आगे की बात करता हूं। अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है। अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इंसाफ है बताओ आप। उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। अब कोई ओवैसी से पूछे कि इतना जो आंखों में गर्मजोशी भर के और कह रहे थे उसका नाम अजय है तो उसका घर नहीं टूटेगा, तो उसका तो नाम श्रीकांत है, घर टूट गया। वो 62 जो फार्म हाउस तोड़े गए उसमें भी कई अजय, श्रीकांत और फलाना ढिमकाना हिंदू नाम थे। तब तो आपको ने जाकर किसी को नहीं बताया। और ये भाई साहब इस देश में खड़े होकर सबसे ज्यादा संविधान की दुहाई देते हैं, जो खुद दिन रात मुसलमान से ऊपर नहीं जाते, वो दूसरे को हिंदू और मुसलमान क्या होता है ये सिखा रहे हैं। ओवैसी जिस जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाने का विरोध कर रहे थे, उस मामले के बारे में भी थोड़ा आपको याद दिला दूं। इस मामले में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। याचिका में यह मांग की गई थी कि वैसे आरोपियों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई न करें जिन्हें हाल में दंगा और हिंसा मामले में आरोपी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने अपना पक्ष रखा था, कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का आदेश कैसे पारित कर सकते हैं कि कहीं बुलडोजर नहीं चलेगा। यदि कोई अवैध कंस्ट्रक्शन है तो कानून के तहत कार्रवाई करने से हम अथॉरिटी को नहीं रोक सकते। तो बताइए कोर्ट में कौन गया था? असदुद्दीन ओवैसी से कोई पूछे कौन गया था कोर्ट के अंदर? जिसका घर टूटा वो नहीं गया। ये लोग जाते हैं, जमीयत उलमाए हिंद और कोई और जाते हैं कि देखिए जज साहब उसका घर तोड़ दिया। अब कोई पूछे ओवैसी से कि श्रीकांत के मामले में जाएंगे कोर्ट में कि श्रीकांत त्यागी का घर तोड़ दिया? भाई आप ही ना सेक्युलर, दूसरा तो चलिए मान लिया कम्युनल है, आप बहुत सेक्युलर है ना, आप तो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, जाइए कोर्ट में श्रीकांत के लिए लड़ने कि उसका कैसे तोड़ दिया। और वो तो छोड़िए बॉस, मैं आपको दिखाता हूं सच्चाई क्या है। ओवैसी के घर यानी हैदराबाद की एक मस्जिद की बात आपको बताता हूं। हैदराबाद में नगर निगम ने पिछले हफ्ते एक मस्जिद तोड़ दी। हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके शमशाबाद में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद को ढा दिया गया। लेकिन इस पर ओवैसी उस मुखरता से नहीं बोलते जिस मुखरता से वो ज्ञानवापी पर बोल रहे थे। जहां कोई मस्जिद टूटी भी नहीं, जहां सिर्फ सर्वे हुआ, उस पर ओवैसी ये कह रहे थे कि अब कोई और मस्जिद नहीं गंवाना चाहते, हम कोई मस्जिद शहीद नहीं होने देंगे। और उनके अपने घर हैदराबाद में हो गई तो आवाज नहीं निकल रही है। एक बार ज्ञानवापी पर कितनी तेजी से बोल रहे थे, कितना उनका बीपी हाई था, देखिए जरा। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया।
अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। देखिए कितने जोश से ओवैसी बता रहे थे कि अब कोई मस्जिद नहीं खोएंगे, लेकिन उसमें एक वो साइलेंट शब्द था शायद कि अब हम यूपी में कोई मस्जिद नहीं खोएंगे, हैदराबाद में खो सकते हैं। इसमें वो वर्ड साइलेंट था कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और उनके राज्य में अगर कोई मस्जिद जो है उस पर कोई कार्रवाई होगी तो हम उसे नहीं खोएंगे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इनका दोस्त, इनके दोस्ती कहे जाते हैं ना केसीआर, उनके राज्य में होगा तो ये चुपचाप बैठेंगे। हाँ, विरोध के लिए कोई जाएगा, इनका नेता थोड़ा बहुत करेगा, जब मस्जिद टूट जाएगी तब जाएगा। यहां सर्वे में भी हंगामा करेंगे, वहां मस्जिद के मलबे के पास जाकर प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि देखो मस्जिद तोड़ दी। अरे पहले जाना था ना भाई। आपको एक और बात बताता हूं, इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नोएडा में श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी पर एक्शन होता है तो कोई उसे सपोर्ट करने नहीं आता, कोई उसे बचाने नहीं आता। सब एक्शन का सपोर्ट करते हैं, भले ही उसकी जाति कोई हो, भले ही उसका धर्म कोई हो, भले ही उसकी पार्टी कोई हो। लेकिन यही बात हर जगह अप्लाई क्यों नहीं होती?